जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेनेंट रजिस्ट्रेशन की। तो और इसके अलावा हम बात करेंगे सर्वेंट रजिस्ट्रेशन। तो कानून के मुताबिक दोस्तों, अगर आप किसी किराएदार को किराए पर मकान देते हैं या कोई दुकान देते हैं या कोई ऐसी प्रीमिसेस जो वो किराए पर आप दे रहे हैं, तो उसको रजिस्टर्ड करना क्यों ज़रूरी है। तो ये मैं आपको कानून बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी रेजिडेंट एक्ट 2015 के मुताबिक, आपने अगर आप कोई हाउस या हॉस्टल किसी टेनेंट को किराएदार को रेंट पर देते हैं, तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपने पुलिस स्टेशन में कंसर्न पुलिस स्टेशन में जमा करवानी है। तो वो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अगर तो एप्लीकेशन सही काम कर रही है, आपको मैसेज ऑन टाइम मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन किसी वक्त अगर एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, जो पंजाब पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर आप विज़िट करके चेक कर सकते हैं। अगर तो ऑनलाइन काम कर रही है तो आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन काम नहीं कर रही, तो आपको बाय हैंड विज़िट करके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, अगर तो आपने मकान रेंट पर दिया है या दुकान रेंट पर दी है, तो उसके लिए ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ हाउस ओनर CNIC, ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ टेनेंट CNIC। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट होगा ओरिजिनल। इसके अलावा आप एफिडेविट तैयार करेंगे और फोटोग्राफ्स ऑफ द टेनेंट। ये आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना पुलिस स्टेशन में सबमिट करवाने हैं। तो आपके जो है ना एग्रीमेंट उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगी, ताकि आप मुस्तकबिल में आपको कोई इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मकान या दुकान रेंट पर दी है, तो वो अगर ऑलरेडी कन्विक्टेड पर्सन है, तो या ऑलरेडी मफरूर शख्स है, या कोई ऐसा शख्स है जो इनलीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की एक्टिविटीज़ में ख़राब करने की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन से वो पहले वेरीफाई करेंगे उस शख्स की आइडेंटिटी को। तो वेरीफाई करने के बाद जो है ना वो आपको ओके की देंगे। तो आप उसको आप परमानेंटली उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, या परमानेंटली वो आपकी रेंट की जो है ना रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगी। तो ये दोस्तों तरीका है रेंट जो है ना एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवाने का। तो आप कंसर्न या आप हुकूमत ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस सेंटर्स वगैरह भी, कंप्यूटर सेंटर्स वगैरह भी ओपन किए हुए हैं। तो आप वहाँ पर जाकर भी अपना रेंट एग्रीमेंट जो है ना वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने कोई सर्वेंट वगैरह रखा है या डोमेस्टिक सर्वेंट वगैरह रखते हैं, तो उसकी भी दोस्तों आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो बहुत सारे आपने मामला देखे होंगे जब आप मुलाज़म रखते हैं, तो अगर मुलाज़म की प्रॉपर आपने वेरिफिकेशन करवानी है, आप खुद उससे गारंटी लेते हैं कि इसको कोई शख्स जानता है या ये किसी गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं है, तो सारी वेरिफिकेशन करने के बाद जो है ना आप उसको मुलाज़म पर रखते हैं। तो ये तो आपने अपने तौर पर करनी है। उसके अलावा जो कानून आपको कहता है कि आपने इसकी भी इंफॉर्मेशन जो है ना वो रजिस्टर्ड करवानी है थाने में, पुलिस स्टेशन में। तो जब भी आपने किसी को सर्वेंट को मुलाज़मत पर रखना है, तो उसकी भी आपने रजिस्ट्रेशन जो है ना वो थाने में करवानी है, ताकि फ्यूचर मुस्तकबिल में इस तरह की मामला से बचा जा सके। वो आपके लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए भी है, और जो लोग इर्द गिर्द रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए आप इसको फॉलो करें ताकि आप मज़ीद परेशानी से बच सकें। अगर खुदा ना खास्ता अगर आप नहीं करते, तो ये एक कानूनन जुर्म है जो आप कर रहे हैं। इसलिए 15 दिन के अंदर अंदर आपने रेंट एग्रीमेंट कर ली है, सर्वेंट मुलाजिम रख ली है, 15 दिन के अंदर अंदर आपने इसको रजिस्टर्ड करवानी है। अदरवाइज़ आपके अदरवाइज़ दोस्तों आपके ख़िलाफ़ FIR भी कट सकती है, और आपको
इस सिलसिले में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ेगा। और अगर तो वाकई साबित हो जाता है कि आपने नेग्लिजेंस की है, आपके खिलाफ FIR कर चुकी है, तो दोस्तों इस प्रोसेस में आपको सज़ा भी हो सकती है, जो कि 6 महीने की है, और 10,000 से 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। तो सूरत हाल को ख़राब करने के बजाय आप जो है ना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये दोस्तों सामने मैंने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको शो करवाया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अटैच करने और पुलिस स्टेशन में जमा करवाने हैं बाय हैंड। तो whenever someone hires a servant, a maid or any other worker, he is bound to register them with police so that police has information about the people living in that area. The process of registration has been simplified and can be done by visiting any PKM. You can visit any center, police computer centers, and you can register this information to that police relevant. They will register it. Wherever you find it, any computer center, police computer center, you visit there and you just show your documents. They will register it and send this information to the relevant police station. This is easy process which Punjab police has started for the local peoples. So just follow that procedure and you can avoid the many complications. तो दोस्तों ये था तरीका एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का और टेनेंट रजिस्ट्रेशन का, और इसकी मैंने आपको सज़ा भी बता दी है कानून के मुताबिक। अगर हम नहीं करवाते ये रजिस्ट्रेशन तो ये एक जुर्म है जिसकी सज़ा 6 महीने से 6 महीने तक की है, और 10,000 से 1 लाख का आपको जुर्माना भी पड़ सकता है। तो इस से बचने के लिए आप कानून के मुताबिक जो है ना उसको अपने मामला रखें, ताकि आपके लिए भी आसानी पैदा हो और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा हो सके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया बहुत बहुत।